हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्पेक्ट्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग जो कोविड-19 की वजह से 12th स्टैंडर्ड में जो केमिस्ट्री का सिलेबस कम हुआ है, जो टॉपिक केमिस्ट्री के हटाए गए हैं, केवल उन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम बस ये देखेंगे कि जो हमारा 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस है उनमें कौन कौन से टॉपिक को हमारे चैप्टर में से रिमूव किया गया है, ठीक है, जो हमें नहीं पढ़ना है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, जो हटा दिए गए हैं उनमें से भी कौन से पढ़ने हैं। तो बच्चों जो मैं बस यहाँ बताने जा रहा हूँ उन बातों को थोड़ा सुन लेना। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं अगर वो भी जगह जगह काम में आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कौन से टॉपिक हमें थोड़े से पढ़ने रहेंगे हटने के बाद भी, ठीक है। और ये शायद ऐसा कहा जा रहा है कि केवल 20 और 21 ईयर, मतलब जो इस साल का 2020 और 2021 ईयर के लिए हटाया गया है, बाकी नेक्स्ट ईयर हटेगा ये नहीं हटेगा ये अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें जो लिख दिया है मैंने, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में रसायन विज्ञान में कम किया गया पाठ्यक्रम ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था चैप्टर है उसमें से जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोसों के बहुत वैद्युत गुण, चुंबकीय गुण और बैंड सिद्धांत, एक बैंड थ्योरी है, बैंड सिद्धांत, उसके अलावा अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप, अर्धचालक और कुचालक, इन सब पॉइंट्स को हटाया गया है। इस बोर्ड पर केवल वही पॉइंट लिखे गए हैं जो हटा दिए गए हैं और ये इस साल की क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, सारे के सारे कंपटीशन में भी आता है, मगर फिर भी केमिस्ट्री में हट गया है। बिलियन में से केवल 2 टॉपिक हटाए गए हैं, एक असामान्य आणविक द्रव्यमान और एक वॉन ऑफ गुणांक, केवल 2 टॉपिक हटाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वैद्युत रसायन में बहुत घपला मचाया है। वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन के नियम प्रारंभिक वाले हटा दिए गए हैं, ड्राई सेल सेल हटाया है, वैद्युत अपघटनी सेल हटाया है, गैल्वानी सेल हटाया है, सीसा संचायक सेल जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, जिसकी बहुत सारी रिएक्शंस आती थी, वो हट गया। ईंधन सेल और संचारण, ये सब पॉइंट हटा दिए गए हैं। हालांकि इसमें से फिर भी हमें इस चैप्टर में जो पॉइंट हटाए गए हैं उनमें से भी 2-3 चीज़ें हमें पढ़नी पड़ जाएंगी, ताकि हम कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे, उन्हें रिलेट करेंगे, इसलिए हमें हटाए हुए पॉइंट भी थोड़े डिस्कस करने पड़ेंगे। रासायनिक बलगति, ये बढ़िया है, संगठित सिद्धांत हटा दिया है, टक्करों का सिद्धांत हटा दिया, मगर गणितीय विवेचना नहीं हटाई है, गणितीय विवेचना नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा और आर्यनीय समीकरण, ये भी हटा दिया है, ठीक है। आर्यनीय समीकरण, एक्टिवेशन एनर्जी, ये लॉन्ग में आया था 2018 के एग्जाम में, ये भी हटा दिया गया, ठीक। अच्छा, प्लस रसायन में 3 चैप्टर हैं आपके, अधिशोषण, अवशोषण, कोलाइडी विलयन और उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वाला इन्होंने बिल्कुल चैप्टर हटा दिया। जो चैप्टर है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण से, ये 3rd चैप्टर है प्लस रसायन का, ये हटा दिया यूनिट में, और एक कोलाइडी विलयन में से एक टॉपिक हटा दिया है, पायस और पायस के प्रकार, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दिया। फिर एक चैप्टर है 6ठा चैप्टर, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत व प्रक्रम, मतलब मेटलर्जी वाला चैप्टर, जो मेटल्स की मेटलर्जी वाला चैप्टर है वो पूरा रिमूव कर दिया गया। इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, छूना भी नहीं है। अच्छा चैप्टर था वैसे ये भी। पी ब्लॉक, बेटा पी ब्लॉक में 4 चैप्टर होते हैं, ठीक है। 12th में पी ब्लॉक में 4 चैप्टर हैं, एक है वर्ग 15, वर्ग 16, 17 और 0। तो वर्ग 15 में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उनकी केवल संरचनाएं हटाई गई हैं, और फास्फोरस की सारी चीजें हटा दी गई। फास्फोरस के यौगिक जैसे फास्फीन है, PCl3 है, PCl5 है, फास्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, अपरूपक हैं, इनके भौतिक रासायनिक गुण बनाने की विधियां सब हटा दी गई। अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, काम की नहीं थी, ये हटा दिया तो ठीक है। वैसे इसमें से कभी कभी कुछ आता था एग्जाम में, मगर ठीक है ये हटा दिया। अगला 16 ग्रुप में से केवल सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक निर्माण हटाया। भाई ये समझ में नहीं आया। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन लॉन्ग दिया था एग्जाम में, उससे लास्ट ईयर भी लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दिया था। केवल निर्माण क्यों हटा दिया भाई? अगर हटाना था तो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड हटा देते, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना सब हटा देते। सेकंड बुक में ये जगह जगह मिलेगा, इसकी रिएक्शन जगह जगह मिलेंगी, तो केवल औद्योगिक निर्माण 1.5 पेज का हटाने से क्या फायदा है, जबकि आप हर साल लॉन्ग में ले रहे हो। चलो ठीक है ये हटा दिया, मगर हमें पढ़ाना पड़ेगा, हमें मालूम है, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये बढ़िया करा इन्होंने।
K2Cr2O7 और KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों कंपाउंड, इनके रासायनिक समीकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुण सब हटा दिया। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता था, इतना ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, थोड़ी बहुत इसकी केमिस्ट्री ठीक थी। तो ये दोनों पॉइंट हटा दिए, ठीक है। लैंथेनाइट के रासायनिक गुण हटा दिए हैं। और इसी में जो एक चैप्टर और होता है ब्लॉक में, एक्टेनाइट, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट में तुलनाएं, ये हटा दी, ठीक है। ये बढ़िया करा हटा दिया, ये बस चीजों को बढ़ाने वाला था, अच्छा हुआ। उपसय संयोजक यौगिक, समव्यवस्था, उपसय संयोजक यौगिक में जो चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है उपसय संयोजक यौगिक, उसमें से समव्यवस्था हटा दी भाई, ये यहाँ से हटा दी है, ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन में से नहीं हटी है। और ये आने वाली जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसमें भी ये सब चीज़ें मिलती हैं एज इट इज़। अब क्या पता ये आगे चल के उसमें से हटाएं या इस बार इस साल के जो बच्चे हैं उनको ये ज़िंदगी में पढ़ने को ना मिले, फिर आगे मिले, मैं इसमें अभी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो फिलहाल समव्यवस्था पूरी हटा दी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय संयोजक यौगिक के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जैविक महत्व, ये भी हटा दिया। फिर आता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसमें से डाई ट्राई टेट्रा एक साथ लिख दिया मैंने, ट्राई क्लोरोमेथेन और टेट्रा क्लोरोमेथेन, ये सब हटा दिया। साथ में आइडोफॉर्म हटा दिया है, फ्रियोन हटा दिया और डीडीटी बनाने की विधि, इसके गुण, इसकी प्रभाव, ये सब हटा दिया। अच्छा है, ठीक है। वैसे आता है डीडीटी बहुत, फ्रियोन बहुत आता है, मगर ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें से केवल एथेनॉल और मैथेनॉल के केवल उपयोग हटाए। क्या जरूरत थी, 2-2 लाइन के उपयोग, 4-4 लाइन के उपयोग रहने देते, चलो फिर भी कुछ तो कम किया है ना। एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इसमें से कुछ नहीं हटाया है। सबसे लंबा चैप्टर है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सबसे अच्छा, सबसे लंबा और मेरा फेवरेट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये अच्छा है, ये नहीं हटाया, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया, बढ़िया है, ठीक है। इसको तो हम काट के रखते हैं, ये बढ़िया रहने दिया। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें से केवल डाई अजोनियम लवण, उनके बनाने की विधियां, उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, केवल ये हटाया गया है, ठीक है, जरूरत नहीं थी इसकी। जैव अणु में ओलिगोसैकेराइड, जिसमें सैकेराइड में जो आते हैं सुक्रोज हैं, ये सब ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, और स्टार्च हो गया, अमाइलोज हो गया, सब हटा दिया, बढ़िया है। एंजाइम हटा दिया, हार्मोन हटा दिया, विटामिन नहीं हटाना चाहिए था, ये एग्जाम में आ जाता है, जो हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उनमें आ जाता है। बहुलक पूरा चैप्टर हटा दिया, ज़्यादा टफ नहीं था, 3 दिन का चैप्टर था, नहीं भी हटाते तो काम चल जाता, तो बहुलक हटाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर हटा तो दिया, चलो ठीक है, पूरा चैप्टर हटाया है, ठीक है, हटा दिया, मगर इस चैप्टर में अगर नहीं भी हटाते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री ज़्यादा काम की आती। दैनिक जीवन में रसायन का नाम है, ठीक है, हटा दिया, बढ़िया। तो ये जो आपको मैंने भी दिखाया, ये सारे के सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। देखो भाई, पढ़ने नहीं है क्योंकि हटा दिए हैं, मगर बोर्ड का कुछ पता नहीं है, ये कहता कुछ है करता कुछ है, हो सकता है एग्जाम में कुछ ले ले, तो कोशिश ये करना इनसे रिलेट करने वाली चीज़ों को पढ़ते रहना, ताकि अगर ये बोर्ड में संबंधित क्वेश्चन ले ले तो आप ये ना सोचो कि यार ये तो हटा दिया था तो क्यों ले लिया, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, पेपर पैटर्न कुछ होता है, बना कुछ देते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा कि कैसा कैसा पेपर ये लेने वाले हैं, कैसे कैसे नंबर देंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने ऑप्शंस के होंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे एग्जाम में जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं, और जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो पेपर कैसा होगा, उसमें कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन हमें करने होंगे, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपके अब चैप्टर बचे हैं सिलेबस में, उनका मैंने यह लिख दिया, चैप्टर का नाम ठोस अवस्था 5 नंबर का आएगा, बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। विलियन 7 नंबर का, ठीक है। वैद्युसाइन 5 नंबर का, रासायनिक बलगति 5 नंबर का, प्लस रसायन 5 नंबर का, पी ब्लॉक 7 नंबर का, डी और एफ ब्लॉक 4 नंबर का। अब भाई एक बात बताओ, कुछ लोग पीछे से किताब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पी ब्लॉक के पीछे पढ़े हुए हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, पी ब्लॉक में 4 चैप्टर हैं, 15 ग्रुप, 16, 17 और 18 कह लो या 0 कह लो, 0 या 18, ये 4 चैप्टर का काम 7 नंबर में आ रहा है। तो पहले भाई फिजिकल निपटाओ, ये फिजिकल यहाँ तक है, ये पूरी फिजिकल, इसे बोलते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में ये 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं, कितने नंबर के, 27 नंबर के, देख रहे हो, ये लिखे हुए हैं कि कम से कम इतना आ ही जाता है। फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक 4 नंबर का मात्र, चलो ये तो छोटा सा है, डी ब्लॉक निपट जाएगा 4 दिन में। उपसय संयोजक यौगिक मेरा फेवरेट है, 6 नंबर का है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन 5 नंबर का।
फिनॉल, एल्डिहाइड और ईथर 5 नंबर का इजी है। ये सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, मज़ेदार भी होता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ये 6 नंबर का है। नाइट्रोजन और इसके यौगिक, इसमें कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, ये 4 नंबर का। और जैव अणु इसमें बहुत कम हो गया है, तब भी अभी भी 6 नंबर का है, जबकि इसमें से बहुत कुछ कम कर दिया है। तो ये तो वो चैप्टर्स, ये जो चैप्टर आपके बचे हैं, इन चैप्टर में इनके मार्क्स दे दिए हैं कि इनमें से इतना नंबर का मैक्सिमम आता है। एक बात याद रखना, किसी भी चैप्टर में जो ये मार्क्स लिख रखे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि निश्चित इतना ही आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक चैप्टर में से बहुत कुछ ले लेते हैं, ये बोला जाता है कि मिनिमम इतना आना चाहिए, इन चैप्टर में से मिनिमम इतने मार्क्स का आना चाहिए, मगर कोई ज़रूरी नहीं है। बोर्ड का आप बिलीव मत करो, ये कभी कभी किसी चैप्टर को कतई गायब कर देते हैं और कभी कभी किसी चैप्टर को खूब भर देते हैं, ठीक है। पैटर्न इनका कुछ और होता है और बोलते कुछ और हैं। नेक्स्ट मार्क्स देख लेते हैं। पेपर में जो हमारा पेपर होगा वो हमारे 4 उसमें ऑप्शनल सवाल होंगे, ठीक है। मैंने का वा में लिख दिए हैं, वैसे का खा गा गा अड़ा छा, ये 6 ऑप्शनल सवाल होंगे। 6 के ईच 1 मार्क का होगा, तो 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। दूसरे वाले टॉपिक जब हम एक को निपटा लेंगे ऑप्शनल के बाद, जब हम नेक्स्ट मार्क्स में आएंगे तो 4 क्वेश्चंस होंगे हमारे। 4 क्वेश्चन में ईच 2 मार्क्स का होगा, तो हमारे टोटल 8 नंबर हो गए। 4 दूनी 8, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 कितने हो गए, 8 नंबर के। फिर तीसरा पॉइंट जब आएगा, जब उसके तीसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसमें भी 4 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे। ये चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 8 हो गए। नेक्स्ट इसमें आगे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसे ध्यान से सुनते जाओ। इसमें आगे इंपॉर्टेंट बात है, इसे बीच में छोड़ना नहीं, इसको ध्यान से सुनो। चौथा पॉइंट जो है उसमें 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब 12, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आ जाओ 5वें में। 5वें में 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब 16 नंबर। एक क्वेश्चन छोड़ा, 4 नंबर गए। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 90 प्लस 95 प्लस का सपना देखते हैं। समझ में आया? 90 प्लस बाद में होंगे, पहले आप 70 को पूरा कवर कीजिए। 90 तो जब 30 पूरे होंगे प्रैक्टिकल की, तब बात की बात है। अगला जब छठे पॉइंट में आ रहे हैं तो छठे पॉइंट में 2 क्वेश्चन करने होंगे, का और खा, और ये 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, मतलब 10 नंबर के 2 क्वेश्चन। मतलब यहाँ 4 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 4 में से का में 2 होंगे और खा में 2 होंगे। तो का में से 2 में से 1 करना होगा और खा 2 दे रखे होंगे, उनमें से 1 करना होगा, अथवा वाले, ठीक है। इनमें समीकरणें अधिकतर दी जाती हैं, पॉइंटों में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा करना है, इसे छोड़ के नहीं आना है। ये 4 क्वेश्चन में से 2 करने होंगे और साथ में भी 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 करने होंगे, तो हम मार्क्स तो 2 के ही जोड़ेंगे, तो 10-10 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 70 का हमारा पेपर हो गया। मतलब छठे और 7वें में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 4-4 क्वेश्चनों में से 2-2 करने होंगे, 10-10 नंबर, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 नंबर के 2-2 हो गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनमें कम से कम, इस पेपर में कम से कम 8 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। बोला गया है, मैंने अंडरलाइन किया है, कम से कम, मतलब कम से कम 8 हो सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई लिमिट नहीं ना, 13, 14, 12 भी हो सकते हैं। तो कभी कभी 12 नंबर के, 13 नंबर के आ जाते हैं, मगर बोर्ड ने ये साफ कह दिया है कि कम से कम हम 8 नंबर के तो लेंगे ही लेंगे। तो 90 वाले तो सोच के बैठो बेटा कि अगर 70 में 65 से अपर नहीं लाए तो उधर 90 प्लस नहीं होने हैं, क्योंकि 30 में से कितने मिलेंगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आपके काम का हो तो उसे लाइक करो और अपने साथी जितने भी हों सबको बताओ कि यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कि सिलेबस कितना हटा है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है और पेपर का पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को यहाँ से समझो और फिर अपनी तैयारी में जुट जाओ। ऑल द बेस्ट।